नमस्ते। बातचीत के हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। प्रधानमंत्री रहते ये एक ऐसा देश है जहां प्रधानमंत्री रहते अपने ही विरोध में आए हुए किसानों और सामान्य जनता को उस प्रधानमंत्री ने नेतृत्वकर्ता को बुला करके उनके खाने पीने से लेकर के और धरना स्थल पर बैठने तक की व्यवस्था की है। इतिहास रहा है हमारे देश का। इस तरीके के बहुत सारे किस्से आपको सुनने को मिलेंगे। लेकिन आज एक नया ट्रेंड देखा जा रहा है पूरे देश में, चाहे वो किसानों को लेकर के धरने हो रहे हों, सियासी पार्टियों को लेकर के सियासी पार्टियों के धरने हों, आम जनता के धरने हों, रोजगार मांग रहे जो अभ्यर्थियों के धरने हों, छात्रों के धरने हों, किसी का भी धरना हो। पहले तो ये देखा जाता है कि सरकार उनको रोकने का हर संभव प्रयास करती है। फिर जब वो आगे बढ़ जाते हैं तो उनके ऊपर लाठियां और डंडे चटकाए जाते हैं। ये इस तरीके की तस्वीरें देखने को आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा घेरने का ऐलान किया था। रात में, एक दिन पहले रात में ही कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के, अजय राय, वो भ्रमण पर निकल गए और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने हथकंडे अपनाए हैं। आज खबर यह है कि कटीले तारों से लेकर के और जो नुकीले बैरिकेटिंग्स हैं उनका सहारा जो है वो लिया गया सरकार की तरफ से। मैं चाहता हूं कि जरा सा एक छोटा सा विजुअल दिखाइए कि अजय राय जब रात को निकले थे तो क्या कुछ नजारे थे जो सड़कों से वो दिखा रहे थे। किस तरीके का नजारा उत्तर प्रदेश की सड़कों पर उन्होंने दिखाया था। बहुत हमारे कार्यकर्ताओं की हत्या करने की साजिश कर रही है योगी सरकार। हमारे कांग्रेस के लोगों को तो मारना चाहती है कि हमारे कार्यकर्ताओं के पेट में घुस जाए, हमारे कार्यकर्ताओं के सर पे घुस जाए, हमारे लोगों के पैर में घुस जाए। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं योगी सरकार का ये अत्याचार आज तक पहली बार ये उत्तर प्रदेश के इतिहास में ये इस तरह की चीजें हो रही है। ये हत्या करना चाहती है। फिर भी हमारे मजबूत इरादों को नहीं रोक पाएगी। हम पूरी ताकत के साथ अपना विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे और इसको हिला कर जाएंगे, इसको हिला कर जाएंगे हम लोग। हमारी फौलादी विचारों को, ताकत को रोक नहीं पाएगी सरकार। मैं योगी सरकार को बताना चाहता हूँ कि हमारे फौलादी इरादों को नहीं रोक पाएगी। चाहे तुम बल्लम लगा दो, चाहे तुम गोली चलवाओगे, हमारा कार्यकर्ता डट कर उसका विरोध करेगा। तो ये अजय राय साहब का बयान था, जो अजय राय रात में सड़कों पर निकले थे और तब ये दिखा रहे थे। हमारे साथ सुनील शुक्ला सर हैं। अभी हम और बहुत सारे विजुअल और ये सब दिखाएंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका। सर, ये अजय राय ने जो चीजें कही, इसके अलावा जिस तरीके का नजारा उत्तर प्रदेश में सड़कों पर देखने को मिला, कटीले तारों से लेकर के और नजरबंदी तक का, आखिर ऐसा क्या डर होता जा रहा है सरकारों को कि सरकारें अब इस स्तर पर उतारू हो गई हैं? क्या धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना, अपनी बातों को रखना, सरकार के समक्ष अपनी मांगों को रखना, ये सारी चीजें क्या अब असंवैधानिक हो चुकी हैं? धन्यवाद राजा। ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यह विरोध को स्वीकार नहीं कर पा रही है, असहमति को स्थान नहीं दे रही है। विरोधियों को तरह तरह से उनके ऊपर आरोप लगाने के जो प्रवृत्ति है वो बहुत जबरदस्त दिखाई पड़ रही है। पहले भी कभी इस देश में तो ऐसा हुआ नहीं। जवाहरलाल नेहरू के जमाने में लोग धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे। हम लोग एक कहानी सुनते हैं कि किसी महिला ने जवाहरलाल नेहरू का कॉलर पकड़ लिया था और कहा कि आजादी से हमको क्या मिला। तो ऐसा कोई दौर नहीं था। हम और आप इंदिरा गांधी की आलोचना करते हैं उनके आपातकाल की घोषणा के लिए, उनका ही बहुत विरोध हुआ। कितने कितने आंदोलन हुए। आंदोलनकारियों से इन नेताओं ने बात करने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में आप याद कीजिए कि एक मायावती जी का दौर था, उसमें भी बहुत विरोध की अनुमति नहीं होती थी, लेकिन तब भी लोग विरोध करते थे। उसी दौर में मुलायम सिंह यादव को हजरतगंज चौराहे पर मैंने धरने बैठे हुए देखा है। किस प्रश्न यह है कि अगर एक लोकतांत्रिक परिवेश है तो लोगों को सरकार से असहमति व्यक्त करने का और क्या तरीका हो सकता है? लोग प्रदर्शन नहीं करेंगे, जुलूस नहीं निकालेंगे, धरना नहीं देंगे, तो आखिर कैसे अपनी असहमति को व्यक्त करेंगे? सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का विरोध कैसे करेंगे? क्या तरीका उनके पास बचा हुआ? लोकतांत्रिक तरीका तो यही है। और अगर सरकार चाहती है कि उनके खिलाफ किसी तरह का विरोध प्रदर्शन न हो, लोग सड़कों पर न निकले, तो फिर जो लोग इस तरह की घोषणाएं करते हैं उनको घोषणा के समय ही उनसे बातचीत हो जाए, उनकी समस्याओं का समाधान हो जाए।
समाधान इस तक उनसे बातचीत करें, कोई रास्ता निकाल लिया जाए कि नहीं, प्रदर्शन की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार आपकी मांगों पर विचार कर रही है, वो भी नहीं होता। कार्यकर्ताओं के, राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारी, नजरबंदी, उनको घर से न निकलने देना, पहले भी सरकारें करती रही हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि एकदम से कोई प्रदर्शन न कर पाए। अभी जो आप क्लिप दिखा रहे थे, मतलब इस तरह का की बैरिकेडिंग, ऊपर नुकीले लोहे लगा दिए जाए, ये कोई ऐसे लोग तो है नहीं ना, वो तो विरोध प्रदर्शन के लिए लोग निकले हुए हैं, सरकार से अपनी बात करना चाहती है। तो मैं पहली बार देख रहा हूं इस तरह की बैरिकेडिंग। जो बगल वाले पीछे दिखाई पड़ रहा है, वो उस तरह की बैरिकेडिंग लगती रही, उसको उसके 2 3 4 लेयर लगा दी जाती थी, पुलिस पीएसी खड़े हो जाती थी कि भाई कोई जाने न पावे, सब ठीक था। सड़कों पे बांस बल्लियां लगा दिए जाते थे कि उस रास्ते से कोई गुजर नहीं पाएगा, केवल एक आदमी जा पाए। पार्टी कार्यालयों को घेरने की कोशिश की गई थी, लेकिन इस तरह से ऐसी किलेबंदी कि कोई अगर उस पर चढ़ना चाहे तो घायल हो जाए, ये तो कम से कम लोकतांत्रिक सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। इस तरह के फैसलों का समर्थन नहीं किया सकता। एक और चीज जो है वो, एक और चीज जो है वो सरकारों के अंदर दिखने लग गई है, खासकर अगर हम बात करें पिछले कुछ समय से। जैसा देखा जाता है कि जयप्रकाश नारायण की मूर्ति पर माल्यार्पण करने जब जेपीएनआईसी जाना होता है अखिलेश को, तो घेराबंदी कर दी जाती है। अभी जब संभल जाने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल जाना था, तो हर नेता के घर पर जो है पुलिस रात में पहुंच जाती थी, उनको 163 की नोटिस थमा दी जाती है। 10-20 पुलिस वाले जा करके उनके गेट पर रात से ही खड़े हो जाते हैं, नजरबंद कर दिए जाते हैं एक तरीके से। आज कांग्रेस के तमाम नेताओं के साथ भी ये चीजें हुई हैं। तो क्या ये सरकारों का डर है, तानाशाही रवैया इसको कहा जाए, इसको क्या कहा जाए, कैसे समझा जाए इसको? आखिर ये जरूरत क्यों पड़ रही है? लोकतंत्र में आवाज उठाने का अधिकार तो सबको है। नहीं, ये सरकारों में सुरक्षा का भाव है, गैर लोकतांत्रिक सोच है, विरोध को स्वीकार न करने की प्रवृत्ति है। इस बात का भय है कि अगर विरोध प्रदर्शन होने लगे तो जो लोगों के मन में गुबार दबा हुआ है, किस तरह से उसको दबा के रखा हुआ है, वो एक अचानक बड़ी संख्या में प्रकट हो जाए, लोगों को लगने लगे कि नहीं जुलूस प्रदर्शन निकाला जाना चाहिए। इस बात का डर है। अन्यथा एक लोकप्रिय सरकार, जनता के हित में काम करने वाली सरकार जो दावा करती है, उसको किस बात का डर? उस सड़क पर लोग निकले, लोग उनके साथ आएंगे ही नहीं। और अगर आप है तो आपकी पहल से हो जाना चाहिए कि ठीक है, सरकार ने मिलकर के उनसे बात कर लिया। मुझे एक मैंने फोटो कहीं देखी कि पल्लवी पटेल का धरना सा चल रहा था चरण सिंह जी की मूर्ति के सामने विधानसभा में। रात को सुरेश खन्ना जी जाकर के उनसे बात करते हैं, उनका धरना समाप्त कराते हैं। यह दृष्टिकोण ठीक लगता है। ठीक है, वो विधायक है, जनप्रतिनिधि है, उनके प्रति आपका विशेष रवैया हो सकता है, लेकिन होना यही चाहिए कि कोई आदमी अगर धरना दे रहा है, चाहे आम आदमी है, चाहे खास आदमी है, चाहे वो राजनीतिक दलों के लोग हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता लोग हैं, उस किसी के बारे में भी आप जाकर के उनसे बात कीजिए, उनका धरना समाप्त कर दीजिए, उनको आने मत दीजिए। लोगों को उनसे कहे कि नहीं भाई, कोई जरूरत नहीं है, आप क्यों निकलेंगे, आप बताइए आपकी समस्याएं क्या है, उसका हम समाधान करेंगे। संवाद आप कायम करना नहीं चाहते, लोगों से बात करना नहीं चाहते, जो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं उनको आप निकलने देंगे नहीं, धरना जुलूस प्रदर्शन करने नहीं देंगे, सहमति की आवाज को आप सुनेंगे नहीं, विपक्ष पे आप तरह तरह के आरोप लगाएंगे। तो यह जो गवर्नेंस का यह तरीका है, वो कम से कम लोकतांत्रिक सरकारों के लिए उचित नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हम लोग इसीलिए उसकी मजबूती की बात की जाती है कि लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता है, उनको अधिकार है। वो सरकार से असहमत हो सकते हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, और ये सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की नाराजगी लोगों के मन से वो दूर करे। अगर वो नहीं करती है तो यह लोकतांत्रिक तरीका नहीं है, यह इससे सहमत नहीं हुआ जा सकता। एक और पैटर्न दिख रहा है सर, जो कांग्रेस के ऊपर बार बार आरोप लगता है, हालांकि आरोप समाजवादी पार्टी पर भी लगता है। जैसे कहा यह जाता है कि अखिलेश यादव खुद भी नहीं चाहते हैं कि बहुत दूर जाना पड़े,
पुलिस वाले वहीं आकर के खड़े हो जाते हैं, वो सड़क पे बैठ जाते हैं, धरना खत्म, फोटो खिंच गई, काम खत्म। तो क्या ये प्रवृत्ति भी सरकार को कहीं ना कहीं बल दे रही है इस तरीके की चीजों को करने में कि भाई पुलिस खड़ा कर दीजिए, बाकी टंटरम खत्म, कोई दिक्कत ही ना हो? अरे भाई, तो फिर बंद कर दीजिए, फिर निकलने मत दीजिए। तो आप तो ऐसा तो नहीं सकता भाई। आप अखिलेश यादव को रोक सकते हैं, आप माता प्रसाद पांडे जी को रोक सकते हैं, आप अजय राय को रोक सकते हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कितना रोकेंगे आप? मैं नहीं कहता कांग्रेस के पास इतने कार्यकर्ता हैं कि सड़कें जाम हो जाएंगी, लेकिन कुछ तो कार्यकर्ता है, तभी तो आपके मन में इतनी दहशत है। और दूसरे ये बड़े राजनीतिक नेताओं को लोग पहले भी रोकते रहे हैं। और आप मुझे बताइए ना कि अगर आप समाजवादी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस के ऊपर अगर या किसी का आरोप है, तो भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया था? राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार्यकर्ता मीलों मील पैदल चले और पार्टी के नेताओं को हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया। कौन उसमें मीलों चल रहा था? तो ये राजनीति का अपना तरीका है। ठीक है, कार्यकर्ताओं के साथ नेता निकलते हैं, अगर वो नहीं निकलेंगे तो फिर कार्यकर्ता क्यों निकलेगा? आप याद कीजिए कि 2011 में संभव था, 2011 में ही वो आंदोलन था जिसमें समाजवादी पार्टी ने आंदोलन किया था और मायावती जी की सरकार थी। मायावती जी ने पूरे लखनऊ घेरवा लिया था और उसमें भी निकल करके मुलायम सिंह जी हजरतगंज चौराहे पे धरने पर बैठ गए थे, अकेले बैठे थे। वो निकले, आके बैठ के धरने पर, फिर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए वहां। तो ये ठीक है, आप नेताओं को, अब उनके मन में है कि नहीं, ये अलग की बात है। अगर अखिलेश यादव निकलेंगे, अजय राय निकलेंगे, तो सरकार निकलने तो देगी नहीं। कार्यकर्ता निकलते हैं और सड़क पर निकल, जब नेता नहीं निकलेंगे तो कार्यकर्ता भी बहुत नहीं निकलता। फिर उसके मन में भी एक तरह का अलग तरह का संकोच होने लगता है, क्योंकि उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं। जब पार्टी रहती है, समूह में लोग रहते हैं, स्थानीय विधायक सांसद भी रहते हैं, तो लोगों का के अंदर एक जोश होता है। लेकिन इस सरकार को भी चाहिए कि अगर लोग सड़कों पर निकल रहे हैं अपनी बात कहने के लिए, अब तो बाकायदे आपने धरना असर तय कर रखा है, वहां लोग जाते हैं, वहां बैठते हैं। अब बात कीजिए, उसे संवाद कायम कीजिए कि इन चीजों से तो अलग तरह गलत संदेश आता है कि आप विरोधियों का दमन करना चाहते हैं, लोगों को अपनी बात कहने से रोकना चाहते हैं। इस तरह के धरना, जुलूस, प्रदर्शन से भी ये एक तरह का लोगों के मन का जो गुस्सा होता है वो भी निकल आता है। फिर लोगों के मन में जो नाराजगी है वो इकट्ठी नहीं होती रहती कि अचानक फट पड़ेगी। निकल गया, सरकार के प्रति जो रोष था लोगों ने व्यक्त कर लिया, लोगों को लगा कि नहीं, हमने अपनी बात कह ली सरकार से। तो एक तरह का ये शॉक ऑब्जर्वर्स है ये, और लोकतंत्र में इसीलिए कभी इसको रोका नहीं गया है। जब जिन जिन सरकारों ने रोकने की कोशिश की और जब इस तरह का गुबार फूटा तो उससे बहुत नुकसान हुआ, उसको बड़ी राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ी सरकार को। तो यह चाहिए भी। और अगर आप एक लोकप्रिय सरकार है, लोकप्रिय होने का दावा करते हैं, ये विश्वास करते हैं कि आप एक बहुत ही जनप्रिय सरकार है, तो फिर आपको विरोध की अनुमति भी देनी होगी। आप लोग आपसे असहमत हो सकते हैं, उनकी सहमति असहमति कितनी तार्किक है, कितनी तार्किक नहीं है, इस बात बहस हो सकती है, लेकिन लोगों की नाराजगी हो सकती है, सामने आ सकती है। लोगों की नाराजगी को सामने आने देने से रोकने की जो कोशिश है वो लोकतांत्रिक नहीं है। अगर हिंसा पर लोग उतारू नहीं है, ऐसे करना चाहते हैं। सरकार के जो भी ऐसे कदम होंगे सर, क्या उससे विपक्ष जिन भी मुद्दों को लेकर के निकलना चाहता है, क्या वो मुद्दे खत्म हो जाएंगे, मुद्दे दबा लिए जाएंगे? क्या मुद्दों को दबाने में कामयाब हो पाएगी सरकार? बिल्कुल नहीं होगी। इस तरह के कारणों से लोगों के मुद्दे खत्म नहीं होते, बल्कि वो मुद्दे और गंभीर होते चले जाते हैं। लोगों को लगने लगता है कि जो बात कही जा रही है, जो सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है, इसलिए सरकार सुनना नहीं चाहती, इसलिए लोगों को सरकार निकलने नहीं दे रही है। यह लोगों को सड़कों पर न निकलने देने से यह कि सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी दूर हो गई या नाराजगी को आपने मैनेज कर लिया, ऐसा होता नहीं है। नाराजगी को दूर करने का तरीका केवल और केवल यही है कि आप उनकी समस्याओं को सुने, तर्क संगत है उसका समाधान खोजें, नहीं तर्क संगत है तो लोगों को समझावें, उनके साथ संवाद कायम करें। क्या आपका ये कहना गलत है, ये कहना आपका सही है। आप लोगों को बोलने नहीं देंगे, सड़कों पर निकलने नहीं देंगे, धरना प्रदर्शन नहीं करने देंगे, जुलूस नहीं निकालने देंगे, इससे मुद्दे खत्म नहीं होते, बल्कि वह मुद्दे लोगों के बीच में और मजबूत होते चले जाते हैं।
सर एक चीज और समझना चाहते हैं, इस समय विधानसभा का सत्र चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। अब इस सत्र के समय पर इस तरीके का प्रदर्शन, क्या ये भी सरकार के लिए भी तो एक बड़ा प्रेशर होता है ना, कि जब सत्र चल रहा होता है बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, कानून व्यवस्था से लेकर के और सड़क व्यवस्था तक सारी चीजें मैनेज करना रहता है। ऐसे में धरनों का ऐलान करना भी सरकार की मुश्किलें बढ़ाता है। तो क्या अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या उस परिस्थिति में भी इस तरीके के कदम को जस्टिफाई किया जा सकता है क्या, सरकार के हिसाब से अगर हम बात करें? ये सरकार की जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था को संभाल कर रखे, लोगों को सुविधा न हो। और जब यह बात कही जाती है कानून व्यवस्था को संभाल कर रखे, इसका मतलब ये भी है कि जो राजनीतिक जुलूस, प्रदर्शन और आंदोलन होने वाले हैं, उनको भी संबोधित करने का प्रयास करे। ये काम विधानसभा का सत्र हो रहा है, तो जो प्रदर्शनकारी हैं, जो मांग रखने वाले हैं लोग हैं, वो सोचते हैं कि बड़ी संख्या में हमारी बात सुनी जाएगी, विधानसभा के अंदर भी ये बात उठेगी, जो जनप्रतिनिधि है इस मुद्दे को उठाएंगे, सरकार का ध्यान आकर्षित होगा, पूरी की पूरी सरकार राजधानी में रहेगी। जो अब तक नहीं सुनी जा रही थी, इस माहौल में, इस दबाव के क्षण में सुन लिया जाएगा और उसका समाधान निकल जाएगा। सरकार तो सरकार है, सरकार का दायित्व तो नहीं है कि विरोध प्रदर्शन ही न होने दे। सरकार का काम है कि जिन स्थितियों के कारण विरोध प्रदर्शन के हालात बने हैं, उन कारणों को दूर करने का प्रयास करें। कि नहीं, आपको सरकार तो बेहतर सरकार तो ये है कि इनसे संवाद कायम करके कहे कि नहीं, आपको कोई आवश्यकता नहीं है, हम आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार हैं, आप बैठिए हमारे साथ, अभी हम करते हैं, बात करते हैं। अगर आपकी बात सही है तो मानता हूं, नहीं हमारी बात सुन लीजिए, हमको मोहलत दीजिए। संवाद ही नहीं कायम करना, तो इस आड़ में कि विधानसभा का सत्र चल रहा है, किसी को अनुमति नहीं दी जा सकती। यह जुलूस निकालना सब सरकार के लिए चुनौती पैदा करने के लिए तो जुलूस निकाले जा रहे हैं, आंदोलन लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार का रवैया भी बिल्कुल यही रहता है सर। आप जब किसान आंदोलन का दृश्य, मुझे लगता है कि सभी को याद है किस तरीके से कील कांटे से लेकर के कटीले तार और बाड़बंदी की गई, वही दृश्य आज उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से देखने को मिला। उस केट काल सड़कों को खोद देने से, सड़कों को सीमेंटेड ब्लॉक रख देने से, किसानों की आवाजाही को रोक देने से हासिल क्या हुआ? निश्चित रूप से आंदोलन करना पड़ा 1 साल से अधिक, लेकिन सरकार को तो अंततः उस कानून को वापस लेना पड़ा। सरकार को तो कोई सफलता मिली नहीं, नाराजगी अलग से बढ़ गई लोगों की। जनरल परसेप्शन नहीं बना कि यह सरकार लोगों की समस्याओं का समाधान करने के बजाय दमन का तरीका अपनाती है, या उसको एकदम लंबा छोड़े रहती है कि लोग थक हार कर चले जाएंगे अपने घर, आंदोलन अपने आप खत्म हो जाएगा। ऐसा तो होता नहीं। आंदोलन करने जो लोग निकले हैं, उनकी अपनी प्रतिबद्धता है, वो सरकार से अपनी बात कहना चाहते हैं, और सरकार को इसलिए उनकी बात सुननी भी चाहिए। अगर आप ऐसी बातें सुनेंगे, लोगों से संवाद कायम करेंगे, तो निश्चित रूप से फिर कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं पैदा होगी, लोग अपने घरों से निकलेंगे ही नहीं। भाई मेरी बात सुन ली गई, सरकार ने मेरी बात मान ली, मेरे जो मांगे थी वो पूरी होने की तरफ सरकार कोशिश कर रही है, एक बड़ा संदेश जाता है ये, और वह बिना संवाद कायम किए नहीं संभव है। लोगों को न निकलने देना ये कहीं से उचित नहीं। बिल्कुल, प्रदर्शन के लिए लोग निकले, उनको आप व्यवस्थित करें, उनको एक जगह पे ले जाएं, उनसे संवाद कायम करें। डर पैदा करके आंदोलन को रोकना यह कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं है और उचित नहीं है, तर्कसंगत नहीं है। सरकार किसी की भी हो, किसी भी सियासी दल की हो, उसको ये समझना होगा कि जनता की जो मांगे हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रही सियासी दलों को आप ऐसे नहीं रोक सकते हैं, जनता को आप ऐसे नहीं रोक सकते हैं। तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को इस तरीके के कदम से दबाया नहीं जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता है। निश्चित तौर पे ये जो कदम है वो किसी भी परिदृश्य, किसी भी दृश्य से, किसी भी दृष्टिकोण से लोकतंत्र के हिसाब से नहीं माने जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील सर हमसे इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।